नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टूरा पॉइंट एग्जाम में। तो आज का टॉपिक सामान्य अध्ययन पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। तो दोस्तों, ये पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण का पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले ही प्रोवाइड करवाया जा चुका है। आपने अभी तक नहीं देखा तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, यह टॉपिक सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या यूपीटीटी की तैयारी कर रहे हो, या सीटेट की तैयारी कर रहे हो, या फिर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, या फिर हाई लेवल यूपीएससी यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र है वन, घास के मैदान, रेगिस्तान, समुद्री। तो सबसे अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र है, सही जवाब डी विकल्प, समुद्री। अगला प्रश्न, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? जीवजात, पारिस्थितिकीय पदछाप, जीवोम, निषेध। तो एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? सही जवाब बी विकल्प, पारिस्थितिकीय पदछाप। अगला प्रश्न, भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? वनो उन्मूलन, मरुस्थलीकरण, बाढ़ एवं अकाल, वर्षा की परिवर्तनशीलता। तो भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? सही जवाब ए विकल्प, वनो उन्मूलन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है? समुद्र, घास के मैदान, वन, पर्वत। तो निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है? सही जवाब ए विकल्प, समुद्र। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है वायु, तालाब, जल, मृदा। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, सही जवाब बी विकल्प, तालाब। अगला प्रश्न, कौन जीवी कारक नहीं है? पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, परस्तर। तो कौन जीवीय कारक नहीं है? सही जवाब डी विकल्प, परस्तर। अगला प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना में निम्नलिखित में से दिए गए संगठकों में से किन संगठकों का योगदान रहता है? जैविक संगठक, अजैविक संगठक, ऊर्जा संगठक, उपयुक्त में से सभी। तो पारिस्थितिक तंत्र की संरचना में निम्नलिखित में से दिए गए संगठनों में से किन संगठकों का योगदान रहता है? राइट आंसर डी विकल्प, उपयुक्त में सभी का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारतंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? एक एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का समुदाय, पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों द्वारा अवशासित है, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। अगला, किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पत जात और प्राण जात। तो सही जवाब सी विकल्प, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मनुष्य द्वारा किए जाने वाला जो पारिस्थितिक संतुलन में बाधा डालता है? वन महोत्सव, वन रोपण, लकड़ी काटना, सामाजिक वानिकी। तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मनुष्य द्वारा किया जाने वाला जो पारिस्थितिक संतुलन में बाधा डालता है? सही जवाब
सी विकल्प लकड़ी काटना। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? यह एक जैविक एवं अजैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। यह एक बंद तंत्र होता है। यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। तो सही जवाब सी विकल्प, यह एक बंद तंत्र होता है। अगला प्रश्न, एक भौगोलिक के क्षेत्र में सभी पारिस्थितिक तंत्रों को एक साथ लेकर अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं? जैवमंडल, भूभाग, जीवोम, समुदाय। तो एक भौगोलिकीय क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंतु को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं? तो सही जवाब ए विकल्प, जैवमंडल। अगला प्रश्न, निम्न में से एक संसार का विशालतम पारिस्थितिकीय तंत्र बनाते हैं? महासागर, घास स्थल, वन, नदियाँ। निम्न में से एक संसार का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं? सही जवाब ए विकल्प, महासागर। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में निम्न में से कौन सा काम करता है? पनहरित, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में निम्न में से कौन सा काम करता है? सही जवाब ए विकल्प, पनहरित क्लोरोफिल। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक सरित पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण नहीं है? तालाब, मुहाना, सरिता, लेगून। तो निम्न में से कौन सा एक सरित पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण नहीं है? सही जवाब ए विकल्प, तालाब। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है? प्रकाश, ऊर्जा, जल, जीव मात्रा। तो निम्न में से कौन सा किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है? सही जवाब बी विकल्प, ऊर्जा। अगला प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है? शाकाहारी को, मांसाहारी को, अवघटक को, सर्वाहारी को। तो पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषक स्तर प्राप्त है। सही जवाब डी विकल्प, सर्वाहारी को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल तत्व पत्ते के हरे वर्णक में रहता है? मैग्नीशियम, फास्फोरस, लौह, कैल्शियम। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल तत्व पत्ते के हरे वर्णक में रहता है? सही जवाब बी विकल्प, फास्फोरस। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? उत्पादक हिरण, प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ, द्वितीय उपभोक्ता घास, अपघटक बैक्टीरिया। तो निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? सही जवाब डी विकल्प, अपघटक बैक्टीरिया। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारतंत्र पारिस्थितिकीय तंत्र है? पर्वत, महासागर, वन, रेगिस्तान। तो निम्न में से कौन सा सबसे अधिक पारतंत्र है? सही जवाब बी विकल्प, महासागर। अगला प्रश्न,
पारतंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? महासागर, झील, घास स्थल, मैंगोर। मैंगोर, महासागर, घास स्थल, झील। मैंगोर, घास स्थल, झील, महासागर। महासागर, मैंगोर, झील, घास स्थल। तो पारतंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो सही जवाब सी विकल्प, मैंगोर, घास स्थल, झील, महासागर। अगला प्रश्न, पारतंत्रों में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे का आहार द्वारा पोषित होती है। खाद्य श्रृंखला एक जात की समिष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। अगला, खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो दूसरों के द्वारा खाई जाती हैं निर्देशन करती हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही जवाब ए विकल्प, केवल एक। खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? तालाब, फसलें, वन, इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? सही जवाब बी, फसलें। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पौधों की जड़ों द्वारा, पौधों की हरी पत्तियों द्वारा, पौधों के तने द्वारा, पौधों के सभी भागों द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, सही जवाब बी विकल्प, पौधों की हरी पत्तियों द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के विपरीत दिशा में संपन्न होती है? स्टार्च का पाचन, लौह तत्वों का पिघलना, फलों का पकना, लकड़ियों का जलना। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के विपरीत दिशा में संपन्न होती है? सही जवाब डी विकल्प, लकड़ियों का जलना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का सबसे अधिक अस्थायी है? पर्वत, महासागर, वन, मरुस्थल। तो निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र का सबसे अधिक अस्थायी है? बी विकल्प, महासागर। अगला प्रश्न, प्राकृतिक तंत्र का विकास कहलाता है तंत्र का कार्य, तंत्र का विकास, तंत्र की स्वसंतुलित, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्राकृतिक तंत्र का विकास कहलाता है, सही जवाब सी विकल्प, तंत्र की स्वसंतुलित। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, सही जवाब सी विकल्प, हरित लवक में। अगला प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा कार्यात्मक इकाई नहीं है? उत्पादकता, स्थिरीकरण, अवसादीकरण, ऊर्जा का प्रवाह। तो पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा कार्यात्मक इकाई नहीं है? सही जवाब बी विकल्प, स्थिरीकरण। अगला प्रश्न, मृत जीव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर रहते हैं? पौधों पर, पशुओं पर, मृत एवं अपघटित पदार्थों पर, अकार्बनिक पदार्थों पर। तो निम्नलिखित में से मृत जीवी निम्नलिखित में से किस पर निर्भर रहते हैं? तो सही जवाब सी विकल्प,
मृत एवं अपघटित पदार्थों पर। अगला प्रश्न, वह पारिस्थितिकी तंत्र जिसका आसानी से ह्रास हो सकता है एवं यदि ह्रास करने वाली शक्तियाँ को प्रभावित समाप्त हो जाती हैं तो वह तंत्र उतनी ही आसानी से संतुलित अवस्था को प्राप्त कर लेता है, कहलाती है अस्थायी एवं उच्च प्रतिरोध क्षमता वाली पारिस्थितिकीय तंत्र। निम्न अस्थायित्व निम्न प्रतिरोधक क्षमता वाली पारिस्थितिकी तंत्र, उच्च अस्थायी एवं निम्न प्रतिरोध क्षमता वाली पारिस्थितिकी तंत्र, निम्न अस्थायित्व व उच्च प्रतिरोधक क्षमता वाली पारिस्थितिकी तंत्र। तो सही जवाब डी विकल्प, निम्न अस्थायित्व व उच्च प्रतिरोधक क्षमता वाली पारिस्थितिकी तंत्र। अगला प्रश्न, शेर, पक्षी, सांप एवं वृक्ष हैं जैविक कारक, एक ही खाद्य श्रृंखला, नीचे का एक भाग अजैविक कारक। तो शेर, पक्षी, सांप एक वृक्ष हैं एवं वृक्ष हैं, सही जवाब ए विकल्प जैविक कारक। अगला प्रश्न, वे जीव जो अपने आहार तथा जीवन निर्वाह के लिए दूसरों जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं कहलाते हैं परजीवी, मित्रजीवी, सर्वाहारी, मांसाहारी। वे जीव जो अपने आहार तथा जीवन निर्वाह के लिए एक दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं कहलाते हैं, सही जवाब सी विकल्प सर्वाहारी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता का घटता हुआ क्रम है? समुद्र, झील, घास, मैदान, मैंगोर। मैंगोर, समुद्र, घास, झील, मैदान, झील, समुद्र। मैंगोर, घास, मैदान, झील, समुद्र, समुद्र, मैंगोर, झील, घास, मैदान। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता का घटता हुआ क्रम है? सही जवाब ए विकल्प समुद्र, झील, घास का मैदान, मैंगोर। अगला प्रश्न, दिन के समय हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर ऑक्सीजन वातावरण में छोड़ते हैं, इसका प्रमुख कारण है? हरे पौधे में रात में श्वसन की क्रिया संपन्न नहीं होती है। हरे पौधे में दिन में श्वसन की क्रिया संपन्न नहीं होती है। हरे पौधों में श्वसन की क्रिया दिन में संपन्न होती है एवं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रात में होती है। दिन के समय श्वसन क्रिया की तुलना में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तीव्र गति से होती है। तो सही जवाब डी विकल्प, दिन के समय श्वसन क्रिया की तुलना में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तीव्र गति से संपन्न होती है। अगला प्रश्न, प्राकृतिक तंत्र के विकास की व्याख्या की जाती है तंत्र के कार्यप्रणाली के आधार पर, उपविकास के आधार पर, तंत्र के स्वसंतुलित विकास के आधार पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्राकृतिक तंत्र के विकास की व्याख्या की जाती है, सही जवाब सी विकल्प, तंत्र के स्वसंतुलित विकास के आधार पर। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, क्लोरीन। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? सही जवाब ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है CO2 से, H2O से, CO2 एवं H2O से, क्लोरोफिल से। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है, सही जवाब बी विकल्प H2O से। अगला प्रश्न,
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, प्रकाश ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सही जवाब ए विकल्प। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है O2, CO2, N2, CO। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है राइट आंसर बी विकल्प CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, पर्णहरित में से कौन सा रासायनिक तत्व उपलब्ध रहता है? Ca, Fe, Mg, S। तो पर्णहरित में कौन सा रासायनिक तत्व उपलब्ध रहता है? सही जवाब सी विकल्प Mg मैग्नीशियम। अगला प्रश्न, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं कहलाते हैं कार्बोहाइड्रोलाइसिस, मेटाबॉलिक सिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, कोई नहीं। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं कहलाते हैं सही जवाब सी विकल्प प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है नीले एवं लाल रोशनी के क्षेत्र में, हरे एवं पीले रोशनी के क्षेत्र में, नीले एवं नारंगी रोशनी के क्षेत्र में, हरे एवं नीले रोशनी के क्षेत्र में। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है सही जवाब ए विकल्प नीले एवं लाल रोशनी के क्षेत्र में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत पता चले। PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद।